मान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 25 सितंबर सन 2021 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों उन तमाम दोस्तों के लिए खुशखबरी है जो सामान लेकर बजरिया ट्रक वगैरह सामान लेकर सऊदी अरेबिया जाते हैं या फिर सऊदी अरेबिया से ओमान के अंदर वापस आते हैं। तो फ़िल वक्त इस वक्त जो वो बजरिया जाते हैं दुबई से होकर जाना पड़ता है उनको सऊदी अरेबिया में। तो अब उनके लिए खुशखबरी है, ओमान ने जो सऊदी अरब जाने के लिए रेगिस्तानी इलाके में शाहरा बनाई है वो अब जल्द खोल दी जाएगी। अब सिर्फ महीनों की दूरी है बस। इस बात की तस्दीक हमूद अल मौली ने की। ये ट्रांसपोर्ट मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं। रूबल खाली के टीलों से गुजरने वाली इस कैरेज वे से ओमान से सऊदी अरब जाने के लिए पहले की निस्बत, यानी अगर आप इस वक्त बजरिया जा रहे हैं दुबई से, तो अगर देखें इस न्यू रोड के ऊपर तो आपको 16 घंटे का, तकरीबन 16 घंटे का वक्त आप बचा सकेंगे और इसके साथ साथ पेट्रोल भी हिसाब लगा लें कितना बच सकेगा। और ये 800 किलोमीटर तवील मोटरवे असल में 2014 में मुकम्मल होने वाली थी, लेकिन तकनीकी मसाइल की वजह से ताख़ीर का शिकार हुई है। सल्तनत ऑफ ओमान और सऊदी अरब को जोड़ने वाली ये लैंड लाइन बहुत ही अहम है क्योंकि ये ख़ित्ते के दो बड़े जोग्राफियाई ममालिक को जोड़ेगी। रोड का ये मंसूबा इफ्तिताह से अब कुछ ही फासले पर मौजूद है। ओमानी वज़ीर के मुताबिक इस मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं और जो भी इस रोड को इस्तेमाल करेंगे उनके लिए इस रोड पर मुख्तलिफ़ खिदमात तैयारी के मराहल में हैं और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही तैयार हो जाएंगी। ओमानी वज़ीर के मुताबिक ये रोड दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को एक नई राह फराहम करेगा। सफ़र के फासले को कम करने के साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट खिदमात में मदद करेगी। हम तवक्को करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत भी इस मंसूबे के आगाज़ के साथ बढ़ जाएगी। तो अगर आप एक ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं, सामान लेकर जाते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर या फिर सऊदी अरेबिया से ओमान के अंदर आते हैं, तो इस वीडियो के ऊपर आप ज़रूर कमेंट करके ओके लिखिएगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।